स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। दिल्ली से बाहर अगर आम आदमी पार्टी ने कहीं किस्मत आजमाई थी तो पहला राज्य पंजाब ही था। 2017 के चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब आम आदमी पार्टी 2022 की तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के अमृतसर पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब। अमृतसर पहुंचे सीएम केजरीवाल। विपक्ष पर केजरी का कड़ा प्रहार। सिख ही होगा हमारा सीएम उम्मीदवार। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचे। केजरीवाल की मौजूदगी में पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पंजाब की सियासत में ये बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। इस दौरान केजरीवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब सरकार में कुर्सी के लिए कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई चल रही है। जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में एक ऐसी पार्टी है जिनके लोगों को पंजाब के लोग घर में नहीं घुसने देते। अब पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं और जल्द ही बदलाव दिखेगा। पंजाब के लोग भी कह रहे हैं भाई हमें भी फ्री बिजली चाहिए, हमें भी 24 घंटे बिजली चाहिए। पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, देख के आते हैं इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए, तो पंजाब के लोग कहते हैं भाई उन्होंने अगर 5 साल में कर दिया, 70 साल में इन्होंने क्या किया हमारी सारी पार्टियों ने। पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, देखते हैं सरकारी अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हो गए, तो पंजाब के लोग अब कहते हैं भाई हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी गांव में क्लिनिक चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक। अब पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, अब लोगों के पास विकल्प है। दरअसल केजरीवाल के पंजाब जाने की मुख्य वजह यह है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। पंजाब की 117 सीटों से जहां वर्तमान की कांग्रेस सरकार को 77 सीटें मिली थीं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 20, जबकि हाल ही में बसपा के साथ गठबंधन कर चुकी अकाली दल को 15 सीटें मिल पाई थी। दिल्ली में किसानों के आंदोलन को केजरीवाल का सपोर्ट बखूबी मिल रहा है, जिसका फायदा लेने के लिए आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पुरजोर तरीके से मैदान में उतरने की तैयारी में है और संभावनाओं को तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। रूबी यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। मेयर आरपीएस मल्होत्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। वरुण पुरोहित जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करूंगा रूबी यादव जी से। रूबी यादव जी, पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल आप लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा करने की फिराक में हैं। रूबी यादव जी, आवाज आ रही है? जी मैं तो हाँ रूबी जी, मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में भी दिक्कत पैदा करने के लिए आ रहे हैं आपके लिए। उनकी बातों से बहुत कुछ लग रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक मिली है, पंजाब की जनता कह रही है यहाँ भी खुले। वो कह रहे हैं जिस तरह से सस्ती बिजली मिली है दिल्ली में, वो पंजाब के लोग कह रहे हैं यहाँ भी मिले। जी मैं इस पर यही कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी पर बहुत ज्यादा भरोसा दिखाकर पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को जब दिल्ली में लेकर आए तो विश्वास था। और आज मोहल्ला क्लिनिक की जब आपने बात करी है तो आपके माध्यम से ही मैं केजरीवाल जी तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि मोहल्ला क्लिनिक जिसके अंदर वैक्सीनेशन, लोगों के जो कोरोना टेस्ट होने चाहिए थे वो सब होना चाहिए था, लेकिन आज हम देखते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोस हमारे पास ऐसी हैं कि जहां पर डॉग्स वहां पर सोते हैं रात भर, बहुत गंदगी है, कचरा है, इतना बुरा हाल मोहल्ला क्लिनिक का है कि जो वो बताते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बजट 44,262 करोड़ रुपए का
स्वास्थ्य बजट दिल्ली सरकार का रहा है, उसमें से मैं जानना चाहती हूँ कि वो पैसा कहाँ पर गया। और फ्री बिजली, फ्री पानी की जब तो टैंकर माफिया दिल्ली में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों की हत्याएं तक हो जाती है पानी के चक्कर में। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पीछे बहुत वाक्य संगम या कॉलोनी हो जहाँ पर हमने खुद इन हादसों को होते हुए देखा है। ठीक है, दिल्ली में जिनसे कुछ नहीं हो, पंजाब में जाकर क्या करेंगे? पंजाब में जाकर क्या करेंगे, जवाब लेंगे इस पर हम अभी मल्होत्रा जी का। लेकिन पुरोहित जी, आपकी तो वहां 77 सीटें आई थी, 77, 20 सीटें आम आदमी पार्टी। प्रदर्शन इतना खराब भी नहीं था आम आदमी पार्टी का, और इस बार युद्ध स्तर पर लड़ने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। कैसे पार पाएंगे सर? पुरोहित जी को आवाज नहीं आ रही है शायद। ठीक है, दोबारा आता हूं मैं पुरोहित जी के पास। मल्होत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है पहले दिल्ली तो संभाल लीजिए, फिर जाइएगा पंजाब। अरे जनाब, अगर दिल्ली संभाली नहीं होती तो 70 में से 63 सीटें दोबारा से नहीं आती। ठीक है, दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से भाजपा और कांग्रेस को नकारा है। और देखिए, अब कहने वाले कह सकते हैं कि ये तो आम आदमी पार्टी से इसलिए तारीफ कर रहा है जी, लेकिन मैं तो आपके माध्यम से देश के सारे नागरिकों को ये विनती करना चाहूंगा कि आपके कोई भी भाई, बंधु, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, जानकार जी यदि दिल्ली में हैं जी, तो फोन उठाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे जिस बंदे की तारीफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो रही है जी, तो भाजपा वाले ये जो निंदा कर रहे हैं, ये समझ आती है क्यों निंदा कर रहे हैं जी। ठीक है, विरोधी की निंदा सिर्फ निंदा के लिए नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम किया तो तारीफ करनी चाहिए। सारी दुनिया जिसकी तारीफ कर रही है उसकी सिर्फ भाजपा अगर निंदा करे तो उससे क्या होगा। पंजाब में क्या मुद्दे लेकर जाएगी आम आदमी पार्टी? आप हमें मुझे समझाइए ना। किसान आंदोलन का मुद्दा लेके जाएगी क्या? क्या वहां पर करेंगे? क्या आ रहा हूं रूबी जी, आता हूं। देखिए, जो मुद्दे सारे देश में हैं, सबसे पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचार है। हाँ, ठीक है, सारे देश में जैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पंजाब में उससे थोड़ा ज्यादा ही है। कोई काम बिना रिश्वत के नहीं होता है। हाँ, सरकार का जो रेवेन्यू है उसकी चोरी हो जाती है, यानी कि खजाने में आने से पहले ही नकली शराब बिक रही है, रेत माफिया, बजरी का माफिया, और ये वो कितने माफिया चल रहे हैं। और फिर जब बजट खर्च होता है उसमें चोरी होती है। तो हर जगह चोरी होती है। सबसे पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचार है जी। ठीक है, उसके साथ फिर किसानी के मुद्दे हैं। जैसे दिल्ली में अब स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक आम आदमी पार्टी रेट दे रही है किसानों को। गेहूं का 2616 रुपए दे रही है, धान का 2667 रुपए दे रही है जी। तो वो पंजाब में लागू करना है। सारी फसलों पे जो है एमएसपी लागू करना है जी। फिर पंजाब में हेल्थ सिस्टम का बुरा हाल है, बहुत ठीक है, सॉरी, बहुत ही बुरा ठीक है। हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप ध्यान देंगे। पुरोहित जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। आ रहा हूं सर, मल्होत्रा जी आता हूं मैं आपके पास। मैं समझ गया कि क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। पुरोहित जी, आपकी तो यहाँ पर 77 सीटें आई थी, प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी कम नहीं आंका जा सकता। 20 सीटें लेकर आए थे, और कांग्रेस पार्टी को लेकर तो इतनी सारी बातें चल रही हैं कि अंतरकलह है, वाद विवाद बहुत सारे चल रहे हैं, कुर्सी को लेकर झगड़ा चल रहा है, तो मुश्किल तो आपके लिए बहुत है। पहले मुश्किल देखिए, चुनाव में सभी पार्टियों के लिए मुश्किल होती है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। जहां तक बात अंतर्द्वंद कलह की बात है, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक फोरम है। मैंने कई बार कहा, हमारे यहाँ पुलिस या पार्टी तो है नहीं कि एक कह दिया उसी के साथ भेड़ बकरी की जैसे भागना है सबको, इसलिए ये चीज कोई मायने नहीं रखती। असली बात जो अभी कह रहे थे आम आदमी पार्टी के, मुझे बताइए, सबसे पहले कृषि कानूनों को किसने अप्रूवल करी? दिल्ली ने करी, इसलिए किसान इनके साथ जाएंगे? बिल्कुल मेरे को नहीं लगता इनके साथ जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो शख्सियत है वो, आप देखिए, अरुण जेटली जी मोदी जी के हवा में गए थे अमृतसर, कैप्टन साहब वहां उतर के आए, अमृतसर से उनको हरा दिया। तो कैप्टन साहब की खुद की एक शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है, उसको इनको चुनौती देना बहुत मुश्किल काम है। अब बार बार ये बात कभी केजरीवाल जी का मैं सुन रहा था टीवी चैनलों पे, सिख को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप क्या फिर जाति सूचक या धर्म सूचक बातें कर रहे हो? एक तरफ आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, अभी क्या कैप्टन साहब सिख नहीं है क्या मुख्यमंत्री? ये चीजें सब पब्लिक जानती है,
और दिल्ली के जहां तक विकास के मॉडल की बात करते हैं, हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं नहीं कह रहा, किसी के लिए नेगेटिव बात भी नहीं करता, इन्होंने इंप्रूवमेंट किया हो। बाकी कोरोना काल में देख लो, आप कुछ भी देख लो, अभी कोई ऐसा कोई मॉडल क्रिएट नहीं करा जिसलिए जनता को मजा आ रहा हो दिल्ली में। दूसरी बात है, शराब की बात कर रहे हैं, शराब की नीति तो दिल्ली में इन्होंने क्या किया है, एज घटा दी, बच्चों को उधर शराब पिलाना सिखा रहे हैं और उधर बिजली के बिल माफ करने की बात कर रहे हैं। इनकी पॉलिटिकली अभी मैच्योरिटी इनकी पार्टी में नहीं है, इसलिए ठीक है 20 सीटें इनकी पिछली बार आई थी क्योंकि वो उस समय के सर्कमस्टांसेस पॉलिटिकल अलग थे। अभी जो बीजेपी की बात है, बीजेपी तो है ही नहीं वहां पर, बीजेपी तो पंजाब में है ही नहीं। अकाली दल जो इनके हमेशा से साथ रहा है, कांग्रेस का विरोधी दल रहा है, वो इनको कभी का छोड़ के जा चुका, इनके पास तो वहां कुछ कहने को ही नहीं है बीजेपी को। और जहां तक आम आदमी पार्टी, मैंने आपको पहले हर डिबेट में कहा है, वहां चुनाव लड़ने जाते हैं जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही होती है, कांग्रेस जीत रही होती है। आप देख लीजिएगा हर स्टेट में जहां बीजेपी पिछड़ने वाली है वहां चुनाव लड़ेंगे। ये बात आप बार बार ऐसा क्यों कहते हैं? आप पहले भी मेरे साथ जब डिबेट में बैठे थे तो आपने यही बात कही थी, आज भी वही बात दोहरा रहे हैं। ऐसा क्या, ये क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक है? आप पिछले इनका जहां भी इन्होंने जहां चुनाव लड़ा वो निकाल लीजिए आप। जहां कांग्रेस जीत रही होती है वहां चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, जहां बीजेपी जीत रही होती है वो चुनाव लड़ने नहीं जाते। तो टारगेट पे कांग्रेस पार्टी है क्या? टारगेट पर कांग्रेस पार्टी है क्या? ये बी टीम है बीजेपी की, जो कांग्रेस का वोटर है। जैसे दिल्ली में इन्होंने प्रयास किया, उसमें सफल भी हुए। मैंने कहा ना, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हर बात को, उसमें सफल भी है। तो कांग्रेस का वोट बैंक छीनने का इनका प्रयास है बीजेपी का, जिससे भाई कांग्रेस खाली हो जाए। गांधी परिवार का नाम क्यों लेते हैं बीजेपी वाले रोज रोज? उनको पता है गांधी परिवार हटे तो कांग्रेस खत्म हो। ये कांग्रेस खत्म करने के लिए एक अपनी ठीक है, रूबी यादव जी अपनी बात कह लीजिए, फिर एक परोक्ष रूप है। ठीक है, रूबी यादव जी अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं मल्होत्रा जी के पास जाऊंगा। देखिए, दिक्कत तो है ही है ना, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी, और जब भी कोई पार्टी इस तरह से आती है, जोर लगाती है, मैंने पहले भी ये बात कही कि भाई ठीक है, अगर वो नहीं जीत पा रही है लेकिन नुकसान तो दोनों पार्टी का करके जाएगी। रूबी यादव जी, आवाज आ रही है? जी, जहाँ तक मेरे साथ दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल सरकार ने किया है उनको बेहतर पता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप पंजाब में बैठे हैं, मैं दिल्ली की नागरिक भी हूँ, मैं दिल्ली की वोटर भी हूँ, दिल्ली की समस्याओं से मैं बहुत तरीके से रूबरू भी हूँ। तो दिल्ली में जो समस्याएं हैं वो जैसे आम आदमी पार्टी सरकार के आने से पहले कांग्रेस के टाइम पे थी, आज भी वही समस्याएं एज इट इज है। क्योंकि जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका जो टैक्स जाता है कि आम आदमी पार्टी जब वो केजरीवाल जो दिल्ली सरकार है वो लेती है तो वो विज्ञापनों पे ज्यादा उसको टैक्स को लगाती है, यूज करती है वो सारा पैसा। क्योंकि अभी हमारे सामने स्कैम आया था जो अनाज हमारे जो क्षेत्र है वहां पर चल रहा था, आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैंने उस पर एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, शिकायत भी करी थी बसंतपुर थाने में। तो वो जो अनाज चल रहा है, ये क्या अनाज इसलिए है कि ये शराब के जो माफिया है उनको ये लोग देना चाहते हैं, जनता के मुंह से निकाल कर निवाला ये वहां पर उस अनाज को सड़ा रहे हैं जो केंद्र सरकार से इनको मिला था। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोरोना काल है, ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जैसे हमारे भाई आदरणीय जो कांग्रेस केजरीवाल सरकार पूरी तरह फेल हुई है कोरोना काल में। तीसरी लहर आने की तरफ है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चिंता है कि जिस तरह दिल्ली की सरकार पहली जो अभी दूसरी लहर थी उसमें फेल हुई पूरी तरह, तो कहीं तीसरी लहर में फेल ना हो जाए, क्योंकि लोगों ने अपनों को खोया है। तो ऐसे में जहां दिल्ली में वैक्सीनेशन लोगों को नहीं मिल पा रही है, केजरीवाल जी अपना जो मल्होत्रा जी उसको कर रहे हैं पंजाब की तरफ। जवाब दीजिए सर, की तरफ ना करते हुए बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कांग्रेस पार्टी को सुनने के बाद, बीजेपी को सुनने के बाद, कि आप दिल्ली तो संभाल नहीं पा रहे हैं सर, पंजाब में कैसे कमाल करेंगे? ये सिर्फ भाजपा और कांग्रेस वाले कहते हैं कि दिल्ली संभाल नहीं पा रहे, देश के लोग तो कहते हैं कि दिल्ली की जिंदगी बदल दी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की जिंदगी बदल दी। ये तो सिर्फ भाजपा और कांग्रेस वाले कह रहे हैं, तो इनका मुंह तो हम पकड़ नहीं सकते। आप देखिए वहाँ पे स्कूलों का कितना बढ़िया स्टैंडर्ड कर दिया है कि इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक कितने खुल गए हैं, सारा इलाज लोगों का फ्री है, चाहे 15 लाख 20 लाख का ऑपरेशन हो, सब कुछ फ्री है। बिजली जो है 200 यूनिट सब घरों की फ्री है। 73% घरों का जीरो बिजली का बिल आ रहा है जनाब, 73% घरों का है। किसानों को वहाँ पे स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक रेट मिल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल लगे हुए हैं, उनका ट्रेवल करना फ्री है। कितने लाख तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लग गए। आप दिल्ली वालों से पूछिए ना, भाजपा वाले और कांग्रेस वाले जो कहेंगे तो वो तो
इनका मुंह तो हम पकड़ नहीं सकते। अच्छा, अब यहाँ पे एक मुद्दा इन्होंने उठाया था फार्म लॉज का, कि आम आदमी पार्टी ने मान्यता दी है कृषि कानूनों को। मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि इनको शायद पता हो कि जो कृषि कानून है वो जो एपीएमसी मंडियां हैं उनके बाहर लागू होते हैं जी, यानी मंडियों के बाहर कहीं भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, इस तरीके के वो कानून है। तो आम आदमी पार्टी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जो मौजूदा मंडियां हैं जी, उनका दायरा बढ़ाया है जी। उससे क्या हुआ कि जो खेती कानून है वो मजबूत हुए कि कमजोर हुए? कमजोर हुए, क्योंकि जो मौजूदा एपीएमसी मंडियां हैं उनका दायरा बढ़ गया। और उसमें कुल मिलाकर किसानों पर आपकी नजर है। पंजाब चुनाव में अगर जाना है तो किसानों को आपको खुश करना पड़ेगा। कुछ इसी तरह की रणनीति पर आगे चल रहे हैं आप? ऐसा कोई वो तिगड़म नहीं है कि हम खुश करें और सत्ता लें। हमारी नीति ऐसी है, हमारी नीयत ऐसी है कि पुरोहित जी, साफ होना चाहिए। किसानों को लेकर यहाँ पर सीरियस दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, देखिए, और लगातार वो किसान आंदोलन का सपोर्ट भी कर रहे हैं। हालांकि आप लोग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फायदा लेने की कोशिश है, जहां तक मुझे लग रहा है। बिल्कुल आपको सही लग रहा है। वो ये देख रहे हैं कि देखिए, किसी की आप इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षा को रोक नहीं सकते हो। उनके दिमाग में दिल्ली में दोबारा आने से ये हो गया कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अब किसी की सोच को तो आप रोक नहीं सकते हो। अब जैसे कई लोग हैं, कोई मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, तो इसलिए पंजाब आंदोलन में उन्होंने देखा शुरुआत में, अब ये सरदार साहब कह रहे हैं साथ में नहीं थे इस किसान आंदोलन के शुरू में, कांग्रेस ही थी शुरू से, लेकिन और जनता भी थी और कांग्रेस भी थी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सूझबूझ को, उनकी शख्सियत को ये कहीं पार नहीं पा सकते। आज नवरोज सिद्धू की तारीफ कर रहे हैं अपने भाषण में। भाई क्यों कर रहे हो? आपका खजाना तो खाली है, आपके पास आदमी नहीं, 3 तो भाग के कांग्रेस में आ गए। तो पहले के जो सांसद थे वो सब आपको छोड़ के चले गए। जो जिस आंदोलन से आप आए थे, उन आंदोलन के जो साथी थे आप, उनको तो सबको धोखा दे गया आपने। सिद्धू जी ने तो आपकी नाक में भी दम कर रखा है सर। नहीं, कोई नाक में दम नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, कोई नाक में दम नहीं है, कोई नाक में दम नहीं है। सिद्धू जी खुद भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं। ये क्या है, एक प्रोपोगंडाइज्म चल रहा है। कांग्रेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिएगा चुनाव में, अगर अकाली दल को ये होता ना भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पुरोहित जी, आपको लगता नहीं है मैसेज गलत जाता है इससे जनता के बीच में? नहीं, आजकल जनता इतनी मैच्योर हो चुकी है, हर चीज को समझती है। अभी सरदार साहब कह रहे सारा देश जानता है। अरे भाई, 140 करोड़ की वॉइस आप कैसे हो जाते हो? मैं तो ठेकेदारी नहीं ले सकता साहब। 140 करोड़ की जनता ये कह रही है, ये कह रही है। अभी केजरीवाल जी साहब कह रहे थे पंजाब की जनता ये चाहती है। भाई आप दिल में घुस गए क्या उनके? आप जो चाहती है, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी बात कहनी चाहिए कि हम ये चाहते हैं। मल्होत्रा जी जवाब दे रहे हैं। रूबी जी आ रहा हूं मैं आपके पास, मल्होत्रा जी जवाब दे लीजिए। ठेकेदारी नहीं ले सकते। मैं क्या चाहता हूँ आपको क्या पता है? नेता किस बात का नेता है, अगर उसको ये नहीं पता कि लोग क्या चाहते हैं? नेता को पता होना नहीं। आपको क्या पता मैं क्या चाहता हूँ? जवाब दो आप। आपको क्या पता मैं क्या चाहता हूँ? आप कैसे कह सकते हो सारा देश चाहता है? अगर एक आदमी भी नहीं चाहता है तो आप नहीं कह सकते हो सारा देश चाहता है। आप नहीं कह सकते सरदार साहब। मैं यही कह रहा हूँ, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है भी आपकी पार्टी में। स्टेटमेंट जारी करने से पहले बोलिए क्या बोलना है, सोच करके बोलिए। गहराई सीखिए राजनीति की सब लोग। दिल्ली के जैसे जब वर्डिक्ट मिलेगा, दिल्ली के जैसे जब लोगों का साथ मिलेगा, तब आप देखिएगा पंजाब में भी इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है, बिल्कुल तय है। और आप जाके देखिए बाजार में, गलियों में, गांव में, हर 10 में से। ठीक है रूबी यादव जी, भारतीय जनता पार्टी कहां पर खड़ी है पंजाब में? कुछ क्लियर तो कीजिए। यहाँ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिख रही है, उन्हीं की बातें हो रही, चर्चा हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग वर्चस्व है और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग कैडर है और जनता पसंद करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इस बार पंजाब में भी आप लोग देखेंगे बड़े बड़े झटके दोनों पार्टियों को लगेंगे कि ये क्या हुआ, तब इनके सामने सभी बातें आ जाएंगी और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करती हूँ, हमारे जो बड़े भाई यहाँ पर मेयर साहब बैठे हैं, कि आप मेयर है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि आपकी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है, इन्होंने एमसीडी का 13,000। अब जल बोर्ड की भी एक बात बताना चाहती हूँ आपको। 25,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड के अंदर एक स्कैम हुआ है, उसका कहीं कोई अता पता नहीं। इससे पहले राशन घोटाला खुला था, उसमें कोई अता पता नहीं कि लाखों करोड़ों रुपया कहां पर गया जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स वसूल होता है। तो आप ये बताइए, जब दिल्ली में इतना बुरा हाल है, दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा के ऊपर 0, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 0, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है,
पानी की बात करें तो पानी का बुरा हाल मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो जब दिल्ली के अंदर इतनी सारी चारों तरफ बुरा हाल है, हाहाकार त्राहिमाम मचा हुआ है, तो ऐसे में पंजाब की तरफ जाना मुख्यमंत्री जी का यहाँ की जिम्मेदारियों से भागते हुए अपने आप में बहुत एक शर्मनाक बात है। जिम्मेदारी से तो भाग रहे हैं मुख्यमंत्री क्या? मल्होत्रा जी जवाब दीजिए, बड़ा आरोप लगा दिया यहाँ पर। सामना करना चाहिए, यहाँ की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। लोगों को, जनता को वैक्सीनेशन पूरी तरह से उनको कराइए। अभी दूसरी डोज की छोड़िए, बहुत से राज्य जहाँ दूसरी डोज लोगों के पास तक पहुंचने की बात है वो लगवा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर तो पहली डोज नहीं मिली है लोगों को। इतना बुरा हाल आज दिल्ली के अंदर, पहले दिल्ली तो संभालिए। ये थोड़ा ही है कि आप यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए हैं, यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जरा नहीं बीजेपी की बात। ठीक है, मल्होत्रा जी को सुन लेते हैं। ठीक है मल्होत्रा जी बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा है, जो त्राहिमाम आज मचा हुआ है वो भाजपा के अंदर मचा हुआ है। भाजपा के नेता जो हैं आज पंजाब के गांव में नहीं घुस सकते, जरा घुस के दिखाएं बिना सिक्योरिटी के, तो सब पता चल जाएगा कि भाई भाजपा वाले कहाँ खड़े हैं। हाँ। और जहां तक रहा ये जो कह रहे हैं 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं सीबीआई किसके हाथ में है, एंटी करप्शन ब्यूरो किसके हाथ में है? अरे आपके मोदी जी तो बिना किसी घोटाले के रेड डलवा देते हैं, इंक्वायरी करवा देते हैं, क्यों नहीं करवाते? उठा के अंदर करें ना, अगर इस बात में कोई सच्चाई है तो। मैं छाती ठोक के कहता हूं, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई इस तरह का घोटाला नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, 20-20 सेकंड दे रहा हूं, अपनी अपनी बात रख लीजिए। पुरोहित जी पहले आप कर लीजिए, फिर रूबी यादव जी 20 सेकंड आपको दूंगा। जल्दी से सर, कम शब्दों में, एकदम समय नहीं है। कुछ कोई पैचेस में चुनौती दे, मैं मना नहीं करता किसी बात में। हाँ, लेकिन कभी कोई मजबूत नेता होगा अपने इलाके में वोट ले सकता है। ठीक है, ठीक है। रूबी यादव जी 20 सेकंड, लास्ट कमेंट। मेयर साहब, आप एक बात भूल गए हैं जब आप कह रहे हैं कि सीबीआई हमारी है। बिल्कुल मानती हूँ, सब चीजें केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, लेकिन आपके बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे ऐसे आपकी पार्टी के मंत्री हैं दिल्ली के अंदर जो बैठे हैं कि जिनके ऊपर एफआईआर लॉन्च है, जो जेल होकर आए हैं, जिनके ऊपर हर तरीके से, चाहे वो स्कैम की बात हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न की बात हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जितनी जिसके ऊपर हो सकती है सारी उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज है, एफआईआर दर्ज है। तो आप ये मत कहिए बिल्कुल स्कैम घोटाले भी हम खुलासे कर तो रहे हैं। ठीक है मल्होत्रा जी, 20 सेकंड दे रहा हूं आपको भी, कराई है, काउंटर कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है, सारा हिंदुस्तान उसको जानता है, और आज हर हिंदुस्तानी चाहता है कि उसके राज्य में भी दिल्ली जैसी सरकार। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो अब अरविंद केजरीवाल ने कमर कस ली है पंजाब में।